तो गाइस चैप्टर वही है हमारा राजा किसान और नगर 12th क्लास हिस्ट्री। पिछली क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, है ना। और आज का जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले सेना। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति, कितनी? तो एक समिति किस चीज के लिए भाई? तो सैनिक गतिविधियों के लिए, ठीक है। और 6 उप समितियां थी, जिससे यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के पास एक अपने आप में विशाल सेना थी, ठीक है। और उनको काफी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया गया था। और ये किसने करा था? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। देखो समझना, इस वजह से हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली था। और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पास इतनी बहुत बड़ी मात्रा में सेना हुआ करती थी, जो अलग अलग तरीके से चीजों को कहीं ना कहीं मैनेज करती थी। देखो समझना, समिति, सबसे पहली समिति का जो काम था नौसेना का संचालन करना, दूसरी का यातायात खान पान की देखरेख करना, और तीसरी जो थी उसका काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना, चौथी अश्वरोही यानी कि जो घोड़े वगैरह पे काम करते थे उनके लिए, और पांचवी रथरोही, छठी हाथियों का संचालन करना। इसके बाद है उपसमिति, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है 12th क्लास की हिस्ट्री में। देखो समझना, और कई बार एमसीक्यू में भी ये छोटे छोटे कीवर्ड पूछे जाते हैं। उपसमिति क्या? उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रबंधन करना, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना तथा जानवरों के लिए चारों की व्यवस्था करना, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति करना, ये उपसमिति का कार्य था, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। अगला जो टॉपिक होने वाला है अशोक का दम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।